खबर छत्तीसा में आगू बढ़बो और अभी बड़े खबर आवत है धमतरी जिला ले, जहां खनिज विभाग के द्वारा एक बड़का कार्रवाई करे गए है। खनिज विभाग हा बड़े कार्रवाई करत हुए जो जेसीबी है ओला सील कर दिए है। धमतरी में खनिज विभाग के द्वारा एक बड़े कार्रवाई आगू आ है। अवैध रेत उत्खनन के है ये पूरा मामला। तो अवैध रेत उत्खनन के चलत खनिज विभाग हा बड़े कार्रवाई करत हुए जेसीबी ला सील कर दिए है। अवैध रेत उत्खनन के है ये पूरा मामला। धमतरी जिला ले आप मन ला बड़े खबर बताथन, जी हाँ खनिज विभाग के द्वारा बड़े कार्रवाई करे गए हैं। धमतरी में खनिज विभाग के द्वारा बड़े कार्रवाई करत हुए अवैध रेत उत्खनन के ऊपर बड़े कार्रवाई करत हुए जेसीबी ला सील कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी बर हमारे संग जुड़ा थे धमतरी ले हमारे रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा जी। चंद्र प्रकाश, काहे पूरा मामला ये? जी प्रकाश जी, आप लोग बता दो, धमतरी जिला में आए दिन रेत माफिया और भैया नेता मन काफी आतंक मचा के रखे हैं। जहां धमतरी कलेक्टर रजत बंसल के सख्त निर्देश के बाद भी आए दिन जो है जेसीबी मशीन से अवैध परिवहन करे थे। अभी कुछ दिन पहले जो है धमतरी कलेक्टर रजत बंसल के सख्त निर्देश है कि धमतरी जितना भी रेत खदान है सभी रेत खदान ला बंद कर दे गए हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से जो है 2 खदान की नीलामी करेगी थे, जिनमें एक खदान की जो नीलामी ला निरस्त करके एक खदान की नीलामी ला करेगी थे जी। जिनमें कि एक खदान की जो है नीलामी में आशीष डारिया के नाम से जेकर लाट निकली थे, लेकिन आशीष डारिया ला भी रेत खदान ला चालू करे के परमिशन नहीं है। आशीष डारिया ला भी जो है पर्यावरण मंत्रालय से अभी अनुमति ले में पर अभी आवेदन गए है, लेकिन अभी वर्तमान में धमतरी जिला में 85 रेत खदान है और 85 रेत खदान पूरा बंद है। और ट्रैक्टर वाला मतलब भी पूरा बुला के धमतरी कलेक्टर रजत बंसल जो है बकायदे करमन के सरपंच सचिव से मीटिंग ले है और मतलब बोले कि अगर कहीं पे भी अगर अवैध ट्रैक्टर से हो या हाईवा से अगर अवैध उत्खनन होते तो मैं तत्काल आप खनिज विभाग ला सूचना करो, वहां कार्रवाई करे जाए। ओकर बाद भी जो है खनिज माफिया जो है कहीं न कहीं एक बड़े शायद में नेता मन के हाथ के वजह से जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पाते, जेकर कारण से जो है रेत माफिया मन के हौसला बुलंद है। और आए भी शिकायत के बाद भी जेसीबी मशीन से अवैध उत्खनन और परिवहन धमतरी में धड़ल्ले से चला थे। जी प्रकाश जी चंद्र प्रकाश, तो अगर बात करी अवैध रेत उत्खनन के, तो आखिर ये सिलसिला कबले चलत है? ये अवैध रेत उत्खनन के जो सिलसिला है, जब से धमतरी कलेक्टर जो है 85 रेत खदान बंद करी और में एक निर्देश निकाली कि अब जो है नियम से खदान संचालित करे जाही, जेकर लिए नीलामी प्रक्रिया भी करे गई थी। नीलामी प्रक्रिया में 2 रेत खदान के बोली लगना रही थी, में एक रेत खदान लगी करके एक अभी खदान की जो है प्रक्रिया भी हो है, लेकिन पर्यावरण से भी अनुमति नहीं मिले है। एक वजह से अभी कहा होते कि आए दिन जो है लगातार रात्रि में जो तो 300 400 हाईवा जो है पूरा लगा है, जो क्षेत्र में आपके सेलदीप है, बुड़ेनी है, टाभा है, लीलर है, मेघा है, नड़ेर है, अमेठी, कलारतरई, कोलियारी, कपालकोड़ी, ऐसे अनेक रेत खदान में जो है रात्रि में धड़ल्ले से जो है अवैध उत्खनन अभी जारी है। प्रकाश जी चंद्र प्रकाश, और अगर बात करी अभी के कार्रवाई के, तो एक जेसीबी ला सील कर दिए गए हैं, तो का ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक छोटे से कार्रवाई करे गए हैं या फिर आगू भी बड़का जो कार्रवाई है वो चलत रही है? जी प्रकाश जी, आप लोग बता दो, ये बात तो सही है कि अभी जो पहली जो खनिज जो इंस्पेक्टर मृदुल गुहा, खनिज अधिकारी हेमंत पी नायडू, जेकर माध्यम से तो कार्यवाही के नाम पे केवल खाना पूर्ति करे जाए, लेकिन अभी जो इंस्पेक्टर आए खिलावन जी ओकर माध्यम से तो पूरा प्रयास करे जाते कि जहाँ शिकायत मिला थे वहां तुरंत तत्काल पहुंच के कार्यवाही करते। लेकिन अभी ग्रामीण मन से मतलब और नया जानकारी मिला थे कि जहाँ भी अभी धमतरी जितना भी पेपर वाला मन अभी बताते कि बुरेनी रेत खदान में 2 जेसीबी ला सील करके 27 हाईवा के ऊपर कार्रवाई करे जाते। लेकिन जब हम बातचीत करें खनिज इंस्पेक्टर से तो कर कहना है केवल 2 जेसीबी के ऊपर जो है कार्रवाई करे गए, 27 हाईवा के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुए।
जो ग्रामीण मन की जो शिकायत है वो शिकायत सही आवत है। जिला ये कहान की खनिज विभाग जो है कहीं न कहीं केवल खाना पूर्ति करे के प्रयास करत है। जी चंद्र प्रकाश, और यही बात सामने आते कि जब भी ये तरह के कार्रवाई आगू आते तो जब नाम निकल के सामने आते तो वो ये आते कि जो बड़े बड़े जो रेत माफिया मन रही थे उखर नाम आगू आते, जिन मन ला राजनीतिक रूप से भी संरक्षण प्राप्त रही थे, प्रशासन में भी उखर काफ़ी एक पैठ रही थे। तो का जो अभी कार्रवाई करे गए है उखर से ये अंदाजा लगाया जा सकत है कि जो रेत माफिया मन है उखर हौसला आगे चल के पस्त हो ही, और ये जो अवैध रेत उत्खनन के जो मामला है वो आगू नहीं आई। जी प्रकाश जी, आप लोग बता दूं तो धमतरी कलेक्टर रजत बंसल जो है कर लिए बकायदा 10 एक खनिज टीम के गठन करे गए, जिनमें धमतरी अपर कलेक्टर दिलीप कुमार अग्रवाल जो है जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही जो है खनिज अधिकारी ला सदस्य बनाए गए हैं और डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे ला भी सदस्य बनाए हैं। जल संसाधन विभाग के एक पलड़िया ला जो कोड नंबर 90 के ई है वो भी सदस्य बनाए गए हैं। जो अभी नया प्रशिक्षु आए हैं IPS अधिकारी वन विभाग के वो भी सदस्य बनाए गए हैं। जिला पंचायत धर्म सिंह APO वो भी सदस्य बनाए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी योगेश्वरी वर्मा भी सदस्य बनाए गए हैं। HS सलाम PW के अधिकारी भी बनाए गए हैं। JL ध्रुव RS विभाग के जो ई साहब है ओला एक सदस्य बनाए गए हैं। PK साहू कोषालय अधिकारी ये जो है एक सदस्य बनाए गए, जेकर कहावत है निगरानी में ये धमतरी के 85 रेत खदान में कर निगरानी होना है। लेकिन रियल में कहा जाए कि ये समिति गठन हो एक बाद में कहीं न कहीं ये जो है जो छुरभैया नेता है, चाहे वो कांग्रेस के कहा हो या भाजपा के कहा हो, कुछ ग्रामीण मन हमारा बताइए में जो है सफेद पोष नेता मन लिप्त है। लेकिन जब मामला आते जब कोई पार्टी के तो हमेशा पार्टी के जिला अध्यक्ष के माध्यम से केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए के प्रयास करते हैं। जब हम कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बातचीत करते हैं तो मन करते कि भाजपा शासन काल में ये सब होती थे, इनमें कहीं न कहीं कोई दूसरा आदमी के हाथ है। जब भाजपा जिला अध्यक्ष से बातचीत होते तो वो कांग्रेस के ऊपर जो है इकर आरोप प्रत्यारोप चलत है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो छुटभैया नेता है इकर मन के नाम सामने नहीं आ पाते। जी प्रकाश जी धन्यवाद चंद्र प्रकाश, ये पूरा जानकारी पर आप मन के। तो खनिज विभाग के एक बड़का कार्रवाई आगू आए है, JCB ला सील कर दिए गए हैं। अब देखे वाला बात ये होही कि आगू औ का ये जो कार्रवाई है वो लगातार चलत रही और जो रेत माफिया मन है उखर ऊपर कब तक पूरा तरह ले लगाम लगाए जा सकी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक, आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो News 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।